डायनामिक में तुम्हें तीन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। तो एक है सो तुम्हारा हाँ हाँ, आरपीएम। साउंड हाँ नहीं हाँ है ना, भाई। ऑन है। तो एक ऐसे तुम्हारा आरपीएम तुम ना एकदम ज्यादा रहना, कभी भी टूरी डायनामिक में कम रहेगा तो टूल टूटता, पहली बात। दूसरा है तो फीड। दूसरा एक्चुअली हमें दूसरा इसमें कैसा रहता है हम ना, ये नहीं बा फीड कम रखना नहीं कि टूल टूटता, हमें ऐसा कहते हैं नहीं, लेकिन डायनामिक में कैसे ये जरा उल्टा होता। डायनामिक में अगर तुम्हें फीड तुम्हें देखे रहेंगे और यूट्यूब वीडियो में भी है, उन्हीं फीड करते रहेगा 5,500 फीट रहेगा, उन्हीं दुनिया का फीड हो, नियरली G0 के नजदीक है वो फीड, 10,000 बहुत सारे 20,000 फीट ही रहता। तो 5,000 फीट को टच करेगा, 5,000 6,000 8,000 10,000 भी फीड आराम से देते हैं टूरी डायनामिक को। ओके। वो भी हमें क्या बात करें, एंगेजमेंट 20 30 40 50 एंगेजमेंट ट्रक को मारते हैं से। ओके। 50 डेप्थ ऑफ कट 21 बार में लेता हो, 50 मालूम है। तो वो क्या होता है सर, पूरा नीचे तक उतर को उसके फ्लूट से कट करता। तो हमने क्या होना, मेन ऐसी सिर्फ डायनेमिक को आरपीएम ज्यादा रहना। तो ज्यादा रहना अगर भूत भी नहीं रहना, इसका एक कैलकुलेट ये है मेथड से डालते हैं एटलीस्ट तुम्हारा, समझो साहब तुम्हारा 8,000 के ऊपर ही देखो, याद रख लो एक बात। तो स्टील का रहने ये रहने एल्यूमिनियम का तो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड तुम्हारा टूल का तुम्हारा मशीन पे जाता, समझो मेरा मशीन 12,000 जाता, तो 11,900 तो तुम्हें आरपीएम रखना चाहिए एल्यूमिनियम को। तो स्टील को है तो 8,000 9,000 तो मिनिमम रखना चाहिए। अगर 12,000 का तुम्हारा आरपीएम तो मैक्सिमम आरपीएम को तुम्हें टच करना। फीड करता था लंबा मोर देन 3,500 मीनिंग की मैं बोलूँ तो छोटा टूल रहा है, लेस देन 6 mm टूल है तुम्हारा भी, लेस देन 6 रहा गया तो अत्याच तुम्हें क्या करते हैं, 2,000 के अंदर डालते हैं। यहाँ तुम्हें क्या भी, तुम्हें जितना भी फीड डालो से 1 mm 2 mm कटर को भी ज्यादातर 1,000 के फीड के ऊपर ही डालना। कई कुछ सर कम डाले तो क्या होता है, हमें कम डाले तो क्या होता है बोलो, टाइम उल्टा ये तुमने टाइम बचाने जगह टाइम कंज्यूम करता है बाद में, अगर तुम्हें कम फीड डालेगा जैसे अभी टाइम कंज्यूम करता है वो एक, प्लस तुमने क्या होता है बोलो टूल टूल छोड़ता अगर इसे प्रॉपर ये नहीं रहा, फीड नहीं रहा, अब स्लो रहा गया तो टूल क्या होता है बोलो तुम्हारा लोड पड़ता। वो दोनों क्या होता है बोलो, तुम्हारा आरपीएम भी तुम्हारा फीड दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है बोलो, लोड टूल के ऊपर पड़ को क्या होता है, जैसे लोड पड़ को चट कर को टूट जा पड़ता गया टूल। जैसे रीशार्पिंग भी नहीं कर सकते, क्या नहीं कैसे बोले डू और डाई टूल है। दूसरे इसमें क्या करता अपना फेस में टूटा हुआ होता कट कर को क्या कर सकते थे, रीशार्पनिंग कर सकते थे, यहाँ क्या बोलो टूल के यहाँ से कट होता है ऊपर से चट कर टूटेगा तो उसमें चांसेस नहीं तुम इसे रीशार्पनिंग कर जैसा टूल वेस्ट ही चो। तो ये कैसा बोले, ये रिस्क है बहुत इसमें, एक्चुअली टूल टूटने का चांसेस इसमें ज्यादा रहता है, थोड़ी सी बहुत ज्यादा रहता है। ये क्या बा, एक है अपना आरपीएम रहना, एक है अपना फीड रहना, एक है बहुत इंपॉर्टेंट नॉन कटिंग पैरामीटर, वो है कूलेंट। कूलेंट इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हें लास्ट इसमें वीडियो में देखे रहेगा, उन्हीं एयर यूज करा कि एयर यूज करा चिप्स थेरना नहीं, और कूलेंट यूज करेगा तो फ्लड कूलेंट रहना। अगर कूलेंट बहुत फ्लड नहीं रहा बस एकदम चुप है कि नहीं सर गिर रहा कूलेंट है, फिर फोर्स नहीं है कूलेंट में चुप गिर रहा होता है, तब डायनामिक यूज करने दोनों को बहुत डेंजर कहीं बोलो। अगर तुम्हें चिप कट हो रहा, अब आप समझो मेरा एक टूल है नहीं क्या, 8,000 यानी 1 मिनट में 8,000 बार घूम रहा हो, कह तो कितना स्पीड है मेरा आरपीएम, और ऊपर से मेरा फीड करता है। अब तुम्हें खाना खाते रहते हैं, तुम्हें अभी है सुनने वाला भी अंदर नहीं जाता, तुम अभी खाना खा ले तो क्या होता, उल्टे आँख पड़ते नहीं। तो वैसे क्या होता बोलो, जब टूल क्या करता उतनी मुश्किल से पहले रोटेट करता। अब कट हुआ सो चिप भी अगर नहीं सर गया बा वहां से उड़ को नहीं गया, वो टूल को नहीं छोड़ा, अगर वो चिप वहां अभी है, खाली कब तक, वो खाली कट हो को असम जैसे कट हुआ बा, कट हो को गोल फिर को भी वापस अभी नेक्स्ट कट हो रहा, ये माइक्रो सेकंड में होता है। अगर वो चिप वहां रहा, एक या दो कट में बोलूं तो ना ज्यादा भी नहीं, क्या होता है बोले चट करो टूल टूटता है, हार्ड मेटल्स में चांसेस नहीं तुम्हें वो डाले रहते हैं। ये क्या सर है, अभी टूल को टच भी नहीं हुआ मेरा, सॉरी वर्कपीस को टच भी नहीं, मेरा टूल टूट गया, तो कई का कारण है इट इज कूलेंट। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं ये तुम्हें बराबर नहीं रखेगा तो तुम्हें डायनामिक छोड़ छोड़ो तुम्हें नहीं होता वो सही से। क्लियर हुआ। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट है ये सो। तो टू डी डायनामिक में इसे इस तरीके से हमें इसे कर सकते हैं। ओके। हम्म। ओके तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आते हैं बस में। अब इसे कैसा बनाना बा प्रोग्राम, फर्स्ट हम इसका नॉर्मल टू डी डायनामिक देखेंगे। तो हमें सिंपली इसे कैसा, एक सर्कल रहेंगे बा, समझो मैं एक सर्कल का रख लेता हूँ, एक रेक्टेंगल देता हूँ।
ओके तो मैं का ओके दिख रहा है। ओके तो समझो हमारा क्या वर्क पीस है, बस सिंपल है, मैं तुम्हें दिखला रहा हूँ। अब मुझे ये तब पूरा एरिया जो है, ये एरिया है जो भी ये एरिया, ये मुझे मशीनिंग करने का है भी। ये मटेरियल सी है, ये स्क्वायर सी मुझे राउंड बनाने का, समझो। फर्स्ट एक सिंपल बेसिक एग्जांपल लेंगे। अब मुझे बनाने का, मैं जनरली पॉकेट से बना सकता हूँ इसे, या फिर काउंटर से भी बना सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन, लेकिन ना टाइम बहुत ज़्यादा है बा। ठीक है, तो जस्ट फॉर कंपैरिजन का सर मैं बना दे भाई, देख मिल लिया से क्या बा। समझो मैं एक टॉप पे जाता हूँ। ओके, एक नॉर्मल 2D बनाता हूँ पहला। एक पहला मैं नॉर्मल लाना क्या करना भाई, एक बाउंड्री बांधना है पहला। एक बाहर एक बाउंड्री बना को क्या करता हूँ, मैं पॉकेट लेता हूँ। सो इसे लेकर ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं टूल क्रिएट करता हूँ जैसे नॉर्मल है। तो मैं एक जैसे कि नॉर्मल एक 2000 फीट है, 2500 RPM से मैं रखता हूँ नॉर्मली। रखो नॉर्मल जैसा हम बनाते हैं मैं पूरा देखो हम कैसा बनाते हैं ऐसा बनाते हैं ना, कंपैरिजन मिल लेंगे उसका असर करके। पूरा मैं नॉर्मल बना रहे थे, आउटसाइड बाउंड्री ना होगा मुझे। ओके, डेप्थ ऑफ कट 1 mm लो। ओके, लिंकिंग पैरामीटर ऑन करते हैं। ओके ओके तो ये क्या हुआ मेरा, ये नॉर्मल है। ओके, ये मैं नॉर्मल बनाया सभी। अब नॉर्मल को कितना टाइम जा रहा है मुझे, नॉर्मल को टाइम जा रहा मुझे 35 मिनट्स जा रहा है इसे, मुझे बोलो साइज नहीं लेते फिर होता टाइम जा रहा 35 मिनट्स। हाँ यस। तो तो कितना 120 mm का है ये। तो नियरली कितना जा रहा है इसे अब, 32 मिनट्स ले रहा है। देखो यहाँ से, देखो तुम्हारे सामने से 35 मिनट्स 36 मिनट्स ले रहा है। खाली इसे पॉकेटिंग करनी है, मैं ये क्या, मैं डेप्थ ऑफ कर दूँ, सब भी ये दूँ, एरिया बढ़ाएगा। रुक कितना ले रहा है, 35 मिनट्स मैंने लिया। ओके, ऐसे 10 mm के एंड मिल सी, मैं छोटा एंड मिल से बढ़ा नहीं लिया, तूने दिखाने को सर। ओके, अब मैं ये सेम कंडीशन है, क्या भी चेंज नहीं, सेम कंडीशन है। मैं अब 2D डायनामिक का आता हूँ, डायनामिक मिलिंग को आता हूँ। तो ऐसा ये होता, मशीनिंग रीजन, मशीनिंग है तो कहाँ से तुम ना रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मेरा ये, यानी यहाँ से मेरा रॉ मटेरियल है। तो ये मेरा एंड मिल है, ये इसके अंदर से रहना है, बाहर से आना, रॉ मटेरियल के बाहर से स्टार्ट होना मुझे, यस आउटसाइड है। अवॉइडेंस कहते हो जहां पर मुझे टूल नहीं टच नहीं होना बा, मुझे ये टच नहीं होना, अगर मैं नहीं देखे तो पूरा सफा पड़ेगा। ओके, अभी मैं चेक करना प्रीव्यू चेंज देगा तो देखो, ये लाल 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 क्या बोले, ये अगर मैं बाई चांस ये रह गया भाई, देखो अब पूरा लाल लाल दिखा रही हूँ, ये तो पूरा मशीनिंग होता है, क्रॉस सेक्शन दिखला रहा है। मैं अवॉइडेंस ले को ये दिया बा, क्या तो क्या होता बोलो अभी, देखो अभी अब वो अवॉइड होगा ना, वो वाला हिस्सा, ये वाला बीच का सर्कल हिस्सा है ना। और भी क्या, और ये जो ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है तुम ना, ये वाला एरिया का टूल तुम्हारा फ्रीली मूव होता है। अगर ये कट लिया अभी ऐसा आनी करेगा तो ये टूल फ्री मूवमेंट है तुम्हारा, ये जगह क्या भी है तुम्हारा, क्लैम्स नहीं रहना ऐसे। अगर रहेगा तो वो तुम्हें चेक करना, वन टच नहीं वैसे लगाओ से करके एक बार। ओके, तो तुमने मालूम बा, तो ये मैं बाहर से जा रहा है बा। ओके दिया, अब ये सेलेक्ट करा मैं, अगेन आता हूँ, टूल लेता हूँ। मैं जैसे कि तूने बोला था, मैं मिनिमम 3500 में फीट देना चाहिए। 8000 मेरा RPM में, अगर सकते मैं 8000 देता हूँ तो ये 600 देता हूँ। तो मैं ये भी ये स्टॉक क्या भी नहीं रखता,
ये स्टेप और ये इंपॉर्टेंट देखो, जो तुम ना यहाँ ये स्टेप और तुम डेप्थ ऑफ कर देते ना, यहाँ ये है कि स्टेप और हमेशा याद रख लो, हमें स्टेप और कभी भी 15% से ज़्यादा नहीं देना। अगर स्टील रहा तो 10%, अगर ये 10 से 12 दो स्टार्टिंग इनिशियल भी, नहीं तो टूल टूटेगा तो कॉन्फिडेंस करने का ये सब थोड़ा। एल्यूमिनियम और नॉन फेरस रहेगा तो मैक्सिमम 15 से ज़्यादा दे सकेगा नहीं, 15 मैक्सिमम। ओके, बैक फीड रेट ये इंपॉर्टेंट देखो, जो तुमने मैं ये पैरामीटर लिस्ट में जब सबसे इंपॉर्टेंट है वो बोल रहा हूँ। ये तो तुम ना ये तो सब तुम्हें मालूम है, तुम्हें सब क्या भी बोल को टाइम वेस्ट कर लेता नहीं। तो ये तुम ना क्लाइम क्या मालूम है, ये सब है, तो मैं जैसे ये कर लेता नहीं। क्या है वो, मुझे बैक फीड रेट एक इम्पोर्टेंट, बैक फीड रेट तो क्या, अब एक कट होने के बाद अब एक मेरा एंडमिल लगा पा, एंडमिल मेरा कट होने के बाद वापस बी आता हो, कैसे जाता हो ऐसा जा कट लेक बी ऐसा आता हो। अब वो सेम डिस्टेंस पर नहीं रहता, यानी सेम जेड लेवल पर नहीं रहता, जेड लेवल का आता लोग जरा 0.25 उड़ता। 0.25 कैसा उड़ता सर, तुम्हें कर रहे हैं यहाँ दुकान लिफ्ट है ना, माइक्रो लिफ्ट का, तो क्या ये जो दोनों आर्मर दिखला रहा है देखो, कट होने के बाद टूल जरा ऐसा उठ को जाको एक छोटा सा राउंड मार को बी वापस वॉल को आता उतर को। तो 1.25 का है वो। तो ये तुम्हें 10,000 रखना है, बैक फीडेड मैक्सिमम रहना, G0 स्पीड आना है इतना। ओके। ओके, बाद में इसे क्या मैक्सिमाइज एंगेजमेंट, यानी क्या ना टूल तुम्हारा एंगेजमेंट है फुल रन दी, जितना भी तुम्हारा एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट की कंडीशन ज्यादा रन दी। ओके, ये क्या भी नको मुझे कंडीशन है खाली ना दिखाए पहले, डेप्थ ऑफ कट है मुझे क्या भी नको कंडीशन में। सेम है, सिमिलरली क्लियरेंस आया क्या, सिंपल जाता है। तो मैं डेप्थ दिया, मैं क्या भी नहीं दिया दुकान। मैं आर्क फिल्टर इसे ऑन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जर्किंग लेता पूरा। मैं आर्क फिल्टर तुम्हारा और एक क्लास डेडिकेटेड आर्क फिल्टर बनाया, एक क्लास डेडिकेटेड सरफेस फिनिश आर्क फिनिश के बारे में बोलूँ तुम्हारा। अब इसे ओके दो, जैसे ही तुम्हें ओके दे दो, इसका टूल पाथ कैसा लग रहा है, इसका देखो कैसा लग रहा था, इसका देखो खाली खींच लें, डायरेक्ट जेड लेवल को उतरा नीचे। अबे कैसे जाता है ऐसा है कि तुम्हें सिंपली देख सकते हैं दुकान, टूल हमारा वर्कपीस के बाहर उतरा, देखो देख रहे ना क्यों अंदर घुस लेता आ रहा हो, दो। तो इस तरीके से आता हो दुकान, ऐसा पूरा जो मशीनिंग कर 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 को पूरा एक मशीन हुआ। कितना टाइम लिया रिंगा भाई दुकान से, 2 मिनट, 35 मिनट्स का, 2 मिनट का कितना फर्क है देखे, तुम्हारा 95% तुम्हारा टाइम बचा है। डायनेमिक मिलिंग सेम देखो, हमें खाली चेंज करे इसमें क्या हुआ, इसमें टूल हमारा सेम है, मटेरियल सेम है, एरिया सेम है, फीड चेंज हुआ हमारा, मशीनिंग स्ट्रैटेजी चेंज हुआ। कितना एक देखो, एक नॉर्मल टूल पाथ और एक ऐसे टूल पाथ को कितना फर्क है देखो डायनामिक को। अब वैसे असर अपना डायनामिक मालूम है, सब जगह डायनामिक यूज करते हैं, मैं नहीं। ये बहुत कुछ यहाँ होल्डिंग ज्यादा अच्छा रहना, ग्रिप रहना की बोले तो बहुत, मशीन जिग 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 बहुत स्पीड रहता है। हाँ, तो होल्डिंग, टूल कंडीशन, फ्लूइड कूलेंट कंडीशन, ये सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रोल करता है। अगर सब सही है बा, अच्छा है बा, सब भी रन करे जैसा है कहते, तुम्हें रन करो, तुम 100% एकदम कम टाइम में करता। क्लियर है? ओके, आई होप क्लियर रहेंगे अगर मैं समझता हूँ बात है। तो इस तरीके से हमें 2D डायनेमिक को बनाते हैं। अब भी क्या है बा इसमें देखो, अभी पैरामीटर में जाएंगे, कट पैरामीटर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है भावना, ये है हमारा अप्रोच डिस्टेंस, ये तो ना रेड कलर का दिख रहा नहीं, तो कितना एमएम है तुम ना अप्रोच रन दे बा। बॉटम लेफ्ट कहते हो, बॉटम लेफ्ट कहते हो ये वाला, यहाँ से स्टार्ट होता है, नहीं बा मुझे यहाँ से स्टार्ट होना, नहीं बा मुझे यहाँ से स्टार्ट होना, नहीं मुझे यहाँ से स्टार्ट होना, तो तुम्हें यहाँ सिंपली दे सकते हैं तुमने कहाँ से तुम्हें स्टार्ट होना कर, और तुम्हें डिस्टेंस भी मेंशन कर सकते हैं, मुझे डिस्टेंस इतना चुना होता चुना कर, वो एक फ्रीडम है। भी क्या है भाई इसमें, फर्स्ट पास कहते हो,
अबे फर्स्ट पास कर, तो जो तुम्हारा पहला पहला एक स्क्वायर लेता है ना, वो पास कितना रहना तुमने। तो मैं इसमें अभी क्या भी नको, फर्स्ट पास है तुम्हें 21 इसमें ये है का स्टेप हो याद रख लो। 15% है फॉर नॉन फेरस, एल्यूमिनियम रंदे जो भी है नॉन फेरस, जिसके अंदर हार्ड नहीं रहता भाई, एकदम सॉफ्ट मटेरियल्स है ना उसका असर। 10%, 11% होता है क्या, नहीं क्या स्टील, टाइटेनियम, कौन सा पता नहीं, 10-11 में सर छोड़गा। अब एक्चुअली स्टील को मोर देन 30% भी डालता है, एक्चुअली एल्यूमिनियम को 60-50 डालता है। लेकिन अभी वो कंडीशन को हमारा नहीं आता। अगर उसमें एक भी पैरामीटर वाले टूला क्यों टूटता है बोलो, मालूम ही चाहिए, एक टूल मंगे करता, बाद में वैसे से वैसा पड़ता, टूल टूटा तो सिर खराब होने चालू होता। तो इनिशियल कंडीशन हमें सिर्फ इतने रखो, एकदम फास्ट हुआ दो, हमें खाली 10% रखो, टाइम लगा। अगर मैं से 30% कहता तो सेकंड में आंख उड़ता था। तो डायनामिक हमारे क्या है बोलो, बहुत फास्ट है। ओके, क्योंकि मेन हाई स्पीड है, और हमारा टोटल सभी कई में डिपेंड है, हमारा टोटली फ्लूइड लेंथ के ऊपर डिपेंड है, वो एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। ये दिखला रहा है 15% देगा तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करो कितना अंदर घुसा। तो हर डेढ़ का कट ले रहे हैं तुम्हें। एक बार कितना जा रहा हमारा टूल है, 1.5 जा रहा वॉल सीधे को, हमें डेप्थ ऑफ कट करता हुआ हमारा 1.5 हुआ। लेकिन ये बहुत कम है एक्चुअली, डायनेमिक को बहुत कम है। तुम्हें आराम से इसे 2 mm 3 mm भी देते हो रन हो जाए, लेकिन कंडीशन नहीं मालूम, तो इसलिए तुम्हें ऑलवेज कम को रखो। कि बोले तो स्लो होंगे से इंक्रीज कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में इंक्रीज कर रहे हैं, बाद में चट्टे कर तो टूटेगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या भी नहीं होता, ये नको छोड़वा कहीं पकड़ता है। हम ना टूल नको पकड़ने का कर को ये होता। तो ये एक हमारे मिनिमम टूल पाथ रेडियस है। तुमने ये कहाँ यूज होता है, तुमने एक समझो एक छोटे कॉर्नर स्लॉट के अंदर घुसने के बाद, 8 mm का टूल है, 10 mm के स्लॉट के अंदर घुसने का है, तब नहीं घुसता है कि बोलो हमारा मिनिमम टूल पर रेडियस 1 है। 1 के तो क्या बात, डायमीटर समझो, मेरे टूल का डायमीटर है तुम ना एक 10 का स्लॉट बनाने का है, 8 का डायमीटर है, जाता क्या नहीं जाता। कि बोलो कि नहीं जाता सर रखे तो पहली बात क्या है वह, ये ऐसा लीनियर कट नहीं लेता है, पहली बात है 2D नहीं, में 3D का तो क्या है, ये ऐसा कट लेता है, डायनेमिक स्टाइल में लेता है, यानी ऐसे जा कट लेगा फिर पीछे आता वापस। ऐसा हमने 2D में कैसे देते हैं, यहाँ ये डेप्थ लेता है, ऐसा पूरा सारा बी डेप्थ लेता है, वैसा नहीं लेता। ओके, तो ये क्या रहता है भी एक्स वाई में मशीनिंग इसका, जेड में नहीं, जेड खाली डेप्थ लेने का होता है इसका। तो टूल पाथ रेडियस तुम्हें करता रखना मिनिमम, इसका स्टैंडर्ड तुम्हें 5% रखो, यानी जो टूल का डायमीटर उसका 5% तक भी कहाँ कहाँ भी है स्पेसेस, वहां मैं घुसता। अगर समझो मैं ये 8 mm का एनिमल है, 10 mm का स्लॉट है, तो कितना mm हुआ, 9 mm का स्लॉट मिनिमम बना सकता है। तो 10 mm का स्लॉट आराम से क्या होता है बोलो, गुर कर को मशीनिंग करने का स्टार्ट करता है। ओके, टूल डायनामिक है परसेंटेज है, कीप टूल डाउन विद इन कहता तुम ना, अब एक जगह से दूसरी जगह टूल उड़ जा रहा है, कत्ते डिस्टेंस में रहने देकर को। तो ये 10 mm में रहते 100% कहते हो, 10 mm टोटल। ये दो तो बोलूं से मैं मटेरियल छुड़े, इसे कटर ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन है, इसे ऑलवेज मटेरियल पूरक हो, ना एयर पूरक हो ना नन पूरक हो। एयर कहते हो जहाँ पर एरिया तुमने अब एक बड़ा प्लेट है, उसके बीच में खड्डा है, वो खड्डे को मशीन होना मुझे खाली दूसरे एरिया पे होना, तो तुम्हें ये कर सकते हैं। अब समझो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ सब, अब मैं इसके अंदर एक एरिया डालता हूँ, मैं समझो मैं एक, अब ये समझो मैं एक स्केच डाला, अब ये मेरे ऊपर होल है, समझो ये होल है, मुझे वो मशीनिंग नहीं होना, तो मैं एयर रीजन को जाता हूँ। अब तुम्हें प्रीवियस देखे जब देख सकते हैं क्या हो रहा है बोलो, ये ब्लू कलर का है हवा, यहाँ भी देखो उसके अंदर कुछ नहीं है कलर। अब ओके, तो क्या हुआ बोले, ये टूल क्या कंसिडर करता है, इसे भी एक खाली जगह है, इसे मालूम, तो यहाँ क्या होता है ना, एरिया यहाँ स्पीड जाता है अभी। ओके, तो ये वाला कंडीशन है यहाँ, समझे। दो ऐसे भी रिजेक्ट करो।
देख रहे हैं अब यहाँ क्या बोले तुमको, ऐसे ये तो ए रीजन कंसिडर करेंगे ना, तो यहाँ आ रहा बोले टूल यहाँ से डायरेक्ट अंदर घुस आया, तो यहाँ तक आया नहीं, तो ये ए रीजन ही। तुम ना जहाँ पर भी क्या है तुम ना जहाँ पर तुम ना टूल को नहीं बावा खाली जगह है, तू भाग सकता है इजीली कर को बोलिंग से, ये रीजन करने से। तो ये एयर है। तो तुम ना कटर को ऑप्टिमाइजेशन कहते हो, कटर ऑप्टिमाइजेशन बोले तो क्या पता वो समझो। कटर ऑप्टिमाइजेशन बोले कहते हो नथिंग बट एंगेजमेंट। टूल का तुम्हारा टूल पाथ क्या है बोलो, एकदम कॉम्प्रेस हो को ज्यादा लाइन एक ही लाइन बटे सर का। तो तीन कंडीशन है, तुम नहीं नन यानी कहीं भी नको, या फिर मटेरियल को इंपॉर्टेंट रख, मटेरियल का तो क्या बा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंट रखना। एक है मटेरियल एयर के, तो जब तुम ना खाली जगह बहुत रहती बा तब तुम्हें एयर को जगह को यूज कर सकते हो, अच्छे से रन होता। अबे कॉर्नर प्री प्री ट्रीटमेंट क्या हुआ है, इसे पहली बात तो तुम्हें एनेबल करना। हाँ, अब इसे एनेबल करे के बाद तुम ना कॉर्नर्स में चैटरिंग आ रहे हैं बा, तो तुम्हें सिंपली से यहाँ कॉर्नर्स इंक्लूड करोगे। वहाँ गत्ता स्टेप और खाली कॉर्नर्स को टच भागता है। ये पूरा अब अगर टूटपा तो इससे क्या है बोले, तुम्हें कॉपी पेस्ट करके इसे दिएगा तो ओनली कॉर्नर कहाँ कहाँ पर कॉर्नर है ना वो वहाँ वहाँ टच भागता है। लेकिन ये कंडीशन में हम ना ये भी रखो। तो डेप्थ ऑफ कट अगर तुमने डेप्थ सच्ची ज्यादा है बा टूल हमारा, लेकिन उतना लंबा नहीं है। समझो तुमने 50 mm डेप्थ जाने का है बा, लेकिन मेरा टूल है जो खाली 25 mm का है। तब तुम्हें क्या करता है, डेप्थ ऑफ कट ऑन देखो, डेप्थ ऑफ कट 25 mm कर देते हैं, यानी हर 25 mm को दो कट जाना हो। यानी 25 mm को एक कट, एक 25 mm को एक कट है। तो 50 mm वे हमारा कंप्लीट। तो फिनिशिंग पासेस हमने क्या भी नहीं होना है ये कंडीशन में, ओके। अगेन हमारा लिंकिंग पैरामीटर्स है जो हमारा कॉमन इच है। ओके, बचा क्या अब हम ना एंट्री मोशन है। अभी एंट्री मोशन का तो क्या अब हमें बोले सकते तुम ना लैंडिंग एंड टेक ऑफ, यानी टूल हमारा लैंड होते जब कैसा ना भाई है ना, तो सिंस हमें एक खाली एरिया में लैंडिंग करा रहे हैं तो हमें क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट प्लंज को दे सकते हैं, तो इसे नन पर रखो। कहाँ है वैसे, प्रोफाइल, प्रोफाइल पर रखो, इसे वन दो, एंगल को भी वन दो। टाइम तुम्हारा मेन टाइम बचता है, टाइम बचाने की चीजें दिखला रहा हूँ। तो ये हमारा टाइम बचता। नेक्स्ट क्या हुआ अपना होम रेफरेंस पॉइंट, ये भी जरूरत नहीं यार के अंदर, ये तुम्हें अभी सिंपली किस का वर्क हो दैट ये वन एंड ओ टू डाल रहा है खाली बस। अभी तो ना मैं क्लास में से एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली क्या है कॉन्सेप्ट करो। प्लेन से हमने नहीं है, कूलेंट हमें ऑन कर रहे ओके। तो इस तरीके से जो है ना एक्चुअली हम बना देते हैं एक 2D डायनामिक कैसा बनाते हैं बाकर तुम्हें देखे आ जाए। ओके, अब और क्या है भाई इसमें, अब टूल डायनामिक में देखो अभी है हुआ इसका, अब सेम तो ना फेसिंग करने का था टूल डायनामिक को फेसिंग को जाते हैं। ये नहीं हुआ मुझे इसका, देखो से डायनामिक में क्या सिलेक्ट सिलेक्ट करते हैं करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ लोग टूल को अगेन भी सिलेक्शन कर लेता हूँ, 2500 अगेन में सॉरी 3500 का फीड डालता हूँ, अगेन 9000 आरपीएम मेरा। सो ब्रेक्स मुझे क्या भी फ्लोर पर स्टॉक नहीं होना है इसे, तो मैं सिंपली मैं फेसिंग कर रहा हूँ, याद रन दे फेसिंग अंदर से दिखलाना सुनना। देखो ओके दीक्षा, देखो टूल डायनामिक फेसिंग का कितना टफ है देखो। यस, देख रहे हैं तो कैसे क्या बोले हमने, जो जा रहा कट ले रहा उठ रहा भी वापस आ रहा, तो ये डायनामिक, लेकिन ये बहुत टाइम लेता है हमना, ये सूटेबल है नहीं है इसके वास्ते। तो ना बस दिखाने वास्ते फेसिंग है तो क्या भाई हमना कैसा होता है डायनामिक में।
तुम्हें नहीं बा मैं फेसिंग का एरिया चेंज कर रहा मुझे खाली आंच पकड़ने की फेसिंग तो तुम्हें देख सकते हैं देखो इस तरीके से तुम्हें मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फेसिंग का तरीका। ये डायनामिक मिल देगा डायनामिक फेस देगा। अभी डायनामिक काउंटर क्या भाई है सेम कॉन्सेप्ट है इसमें क्या भी नहीं चेंज। डायनामिक काउंटर में क्या होता है हम ना डायनामिक फेस में पॉकेट में आगे रहते एरिया को छोटा 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 कर लेगा फाइनल प्रोडक्ट ले अब जैसे कि ये स्क्वायर थी सर्कल बनाए में ये बेस्ट एग्जांपल तुमने एक नॉर्मल 2D समझने को। अब समझो नहीं बा मुझे खाली एक कॉर्नर है जहां पर मुझे मशीनिंग करने के फॉर एग्जाम्पल। लो हाँ बोलो ईसा सिर्फ मैं तुम्हें कट कर दिला जरा जरा उसे दिखा तुम दिखला ओके यस अब ये है नहीं। अब मुझे समझो मुझे ये रे होता है मुझे मशीनिंग करने के बाद अब ये कंडीशन में कैसा करते हैं बा सिंपली दुकान तुम्हें आए। अब मुझे अब यहाँ टूल डायनामिक यूज नहीं कर सकते तुम्हें एरिया में अब है कि नहीं। अब ये ऐसा रहे आगे तो क्या कर सकते हैं भाई ये एरियाज में ऐसे क्या तुम रहे आगे तो तुम्हें यूज कर सकते हैं ऐसे। अब समझो ऐसा रहे अब खाली कॉर्नर है तब कैसा करना। तब तुम्हें सिंपली ये लेते हैं मुझे मशीनिंग रीजन क्या है वो मेरा मेरा मशीनिंग रीजन है ओके अवॉइडेंस रीजन यहाँ देखो। तो मुझे ये कॉर्नर मुझे खाली एक कॉर्नर मशीनिंग करने का मुझे तो इसे ओके दो। कॉर्नर देखो मैं अगेन भी सेम है 2500 है तो मिनिमम सॉरी 3500 है अगेन 8000 है अगेन 600 स्टॉक्स में सभी काट लेता हूँ ओके। स्टेप और डिस्टेंस में अगेन मैं सेम है जैसे बोला था 15% है और बैक फीडर है 10,000 रखता मैं। ये फिक्स मत नहीं कि ये दिखला रहा हूँ मैं स्टेप्स कहती ये स्टेप्स फिक्स करना चाहिए तभी तुम्हारा अगर बाई चांस स्टेप्स तुम्हें नहीं फॉलो करेगा तुम्हें एक स्टेप भी मिस हो गए तो सीधा टूल टूट यहाँ और ये तुम्हें नहीं बा फीड स्टॉप कर इसमें मेन फीड तुम्हें 100% रख कुछ भगना है। अगर समझो फीड छोटा अगर एक बार चलता है एक बार अगर बाई चांस फीड कम हुआ रिक्वायरमेंट से कम हुआ तो भी टूल टूटता है तुम्हारा सब प्रोग्राम सही रोक भी तो इसलिए मैं तुमने पैरामीटर होती अच्छी से दिखला रहा हूँ। काउंटर की वॉल है काउंटर की वॉल का मेरा क्या है बट रेडियस ऑफ द क्या भी नहीं छोटे से जस्ट छोटे छोटे से अगर हमने ऐसा नहीं है तो डेप्थ ऑफ कट भी क्या भी नहीं है हमने फिनिशिंग क्या तो भी देने के क्या पाया ओके मुझे फिनिशिंग का एक पॉइंट ऑन कट देंगे मैं एक लास्ट में ओके। तो मैं चाहे तो इसे कंपनसेशन भी दे सकता है लेकिन मुझे अब कंपनसेशन नको लेकिन एक देंगे तरह से देगा ओके दे लीड इन आउट मुझे आई थिंक ज़रूरत नहीं आती है इसे जस्ट सब भी दो तो आई थिंक इसे इंक्रीमेंटल नको एब्सोल्यूट दो तो जस्ट इसे देखो दो है कितना है। अब मुझे ये मशीन नहीं होना मुझे जो ऑलरेडी तो मैं क्या करता हूँ टॉप ऑफ स्टॉक देखो इसे देख छोड़ दो
इसे इंक्रीमेंटल रखो इसे। ओके, कूलेंट को ऑन करो अब। देखो देखे, तो ये ऐसा हुआ है। एक सेकंड है, एक सेकंड। ओके, देखो तो मैं देख सकते हैं इसे कैसा है, देखो। फिर इसका ये बढ़ेंगे इसे। हम्म, हम्म, तो हम्म, टूलपाथ रेडियस है 2.5, यानी इसका 2.5% यानी 5 mm का। स्टॉक का थिकनेस कहता है तुम्हें डालना है ऐसे, तो जैसे कि मैं 5 mm का डाल दूँ समझो। तो ये 5 mm से है, लेकिन मैं 5 नहीं, मेरे ज़्यादा है ये नहीं, तो आई थिंक मुझे नहीं मालूम कितना है कर वो। एक 15 mm है समझो। यस, आई थिंक 25 mm है। तो देख सकते हैं अब क्या होता है वह। देखो आ रहा है कि नहीं। तो ये तुम्हें ना जब एक रैंडम ऐसा बनाने के रहा है ये वो एरिया को होता क्या है बोलो, डायनामिक कर सकते हैं समझो। तो ना ये मुझे नहीं मालूम वो कितना है कि मुझे एक लेंथ होना भी एक आइडेंटिटी का लेंथ, तो 47 mm के कुछ है वो। देखो एक बार करेक्ट आएगा नहीं। तो मैं अगर इसे बाई चांस देखे आज समझो, देखो कितना नीट है सोचो ना। तो हम ना दो कंडीशन है देखे, एक है ऐसे हम ना जब हम ना पूरा बनान करता है भाई एक, ये पूरा। एक हम ना जब कॉर्नर को बनाने करता है, ये खाली ये दोनों भी कंडीशन है बहुत से देते हैं। और तुम्हें बिल्डिंग में देख रहे हैं, अगर बिल्डिंग में तुम ना अगर टूल बिल्डिंग के अंदर तुम अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ टूल डायनामिक का हर एक इंडस्ट्री यूज कर रहा। ओके, हमारे हुबली को छोड़, अगर तुम बेंगलुरु को गए बा खुदे प्रोग्रामिंग का फिर एज अ कैंप प्रोग्रामर बनना ऐसा क्या तो भी रहे आके तो बेंगलुरु में कैंप प्रोग्रामर्स का आई थिंक 35,000 एक सैलरी है अभी, स्टार्टिंग सैलरी। तो 35,000 40,000 रुपये सैलरी है अभी। चल रहा है। सो 1 लाख तक भी जाता है बेंगलुरु के अंदर ही, अगर एक्सपीरियंस है, अगर सब भी अच्छा है, ये 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग से अच्छा आता तो एक 80,000 90,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बोले तो एक अच्छा 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस लेके तो वो सैलरी भी रीच हो सकती है। लेकिन उसका असर क्या है बोलो, तो तुम्हें मशीनिंग जो मैं ये बोल रहा हूँ इसका इम्पोर्टेंट क्या है बोलो, सीएनसी प्रोग्रामर है ना क्या टूल डायनामिक के बगैर अधूरा है यार। कि बोलो हर एक इंडस्ट्री को टाइम होना, अगर टाइम बचाने का है, अगर हमें टाइम नहीं बचा को दे भाव से, अगर हमें हमें टाइम उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो फोन पे हम ना क्या करता बोलो, देता हम ना, लेकिन वो वाला हम ना जो हम ना ये होना वैल्यू होना वो हमें नहीं ले सकते इंडस्ट्रीज के अंदर से। ओके, आई थिंक ये बात तुम ना समझा रहेंगे क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, अब ये कंडीशन हुआ अब समझो मैं तू ना एक और कंडीशन दिखलाता हूँ सब सेम। अब सिंपली मैं क्या बात हूँ ना तेरे में स्केच का कलर बदल दूँ समझो। ओके, एक सेकेंड है। तो मैं तू ना जैसे कि मैं
मैं क्या करूँ, तो बोलो मैं ये बना दूँ ऐसे। इसके फेस के सेंटर पे दबाई, यहाँ है ना, यहाँ एक मैं प्रोफाइल बना दूँ कभी एक प्रोफाइल बना दूँ। ओके। ओके, समझो तुम ना, मैं केस देती हूँ सब ऐसा है। अब ऐसा या तो तीन ही दो, तुम ना प्रोफाइलिंग में आने का ये या तो एक फुल प्रोफाइल जाता है, या तो हाफ प्रोफाइल जाता है, या फिर एक ऐसे आता है, ऐसे प्रोफाइल हम भी आते हैं जेरे एरियाज में कंडीशन, ये भी आने का चांसेस रहता है। ओके। अब ये कैसा करते हैं बा मशीनिंग सर, इसे काउंटर सी दे नहीं सकते कि बोले तो काउंटर नहीं होता। इसे तुम्हें टूल डायनामिक से भी दे सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी तुम्हें टूल यहाँ भी भागता, मुझे यहाँ नहीं भागने का है। काउंटर से तो तुम्हें दे नहीं सकते, मुझे खाली टूल यहाँ होता है भागने का बा। ये ऐसे मशीनिंग को हमें क्या बोलते हैं, बोलो पील मिल कहते हैं, समझे। जब तुमने एक नैरो पाथ से बा, अबे कहाँ कहाँ आता है बा, तुमने बहुत जगह आते हैं, तुम्हें खाली मैं कंडीशन दिला, तुमने कहाँ आता बा, स्लॉट्स में आता, तुमने बी कहाँ आता बा, नैरो एरिया तुमने कहाँ मिलता है, तो वहाँ तुम्हें पील मिल डालना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कॉमन है। तो तुमने ये अभी इमरान क्या, इमरान साहब गए क्या? हाँ शायद गया, ये करे रहेंगे ना, क्या काम रहेंगे कहीं, क्योंकि शायद एक सेकंड है। है ना, रिकॉर्डिंग मिलता है उनको, देख लेते हैं। ओके। तो अभी तुम ना जब एकदम समझ आ रहा है ये आसिफ, ये क्या है टॉपिक है जो। जी। हाँ, तो तुमने डायनामिक मिलिंग एक्चुअली कई को होता है, इसी बोल रहा हूँ तो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। और ये तुम्हें अगर सही से समझे, अगर तुम्हें से अच्छा ये कर ले, परफेक्ट कर लेगा, तो तुम्हें टाइम रिडक्शन दे बा। ये नहीं बा सर मैं ये खाली 1 मिनट बचा के देता हूँ, इससे तो तुम ना मालूम है, तुम ना एक्सपीरियंस है जिसमें फील्ड में टाइम का क्या वैल्यू है करो, तो मैं बार बार बोलना नहीं चाहता। तो वो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं को डायनेमिक का में जाना गया तो टाइम बचने के साथ, अब समझो जब मेरे दो अपोजिट ब्लाइंड वॉल्स है बा, कैसा करना बा, सिंपली तो वो कंडीशन है, हमने पील मिल कंडीशन कहते हैं इसे में। पील मिल कंडीशन में क्या होता है बा, मुझे ऐसा भी जाने का है, मुझे ऐसा भी जाने का है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो मैं चेक कर लिया। अभी आने के बाद है देखो, मैं क्या देता हूँ बोलो, टूल को जाता हूँ बी अगेन सेम है। हेलो, थोड़ा म्यूट करने को बोलो, ये कराना। फिर यस 2.5, तो मिनिमम टूल पाथ रेडियस हमारा 2.5 है, तो अगेन हमारा क्या है बा, स्टेप और हमारा 15% का एज यूजुअल। तुम्हें यहाँ क्या, तुम्हें स्टॉक वॉल में एंड फ्लोर्स में छोड़ना चाहते हैं तो तुम्हें डाल सकते हैं, यूजुअली हमें कंडीशन में नहीं देखेंगे, तो हमें पील नहीं देख रहे, वी आर डायनामिक पील, सो वो दिख रहा था में कैसा फर्क होता है। तो डेप्थ ऑफ कट, ये सब फिनिशिंग पासेस है, मुझे क्या भी आई थिंक विल ऐड अ फिनिशिंग पास, एक फिनिशिंग पास ऐड करेंगे 0.1 का। ओके। सो देन मैं इसे ऑन कर दूँ, सो सब भी इसे 100 को दूँ। सो यस, तो मैं एक इसे डेप्थ दिया, तो इसे फिल्टर फिक्स हाँ देना, तुम्हें फिल्टर नहीं दे तो डायनामिक नहीं रन होते। okay? तो इसे बस कूलेंट को ऑन करो, जैसे ही तुम्हें देते हैं देखो, एक्चुअली एक सेकेंड, ये क्यों नहीं आया होगा कहीं तो, मुझे प्लेन आया,
इंक्रीमेंट सी में दिया गया है, सॉरी से एब्सोल्यूट करो से, यस। तो तुम इसे यस देख सकते हैं, देखे नहीं? तो ये पील मिल वाले देगा जब तुमने नैरो आर्क जानी है तो कैसा दे दो तुम ना। यहाँ देखने में कैसा लग रहा है क्या भाई, सिंपल एक से टूल पाथ दिया कर लगता है। जब तुम मशीन के अंदर देखते हैं तो ये बहुत एक्चुअली बहुत डिफरेंट होता है ये कंडीशन। सॉफ्टवेयर के अंदर देखना अभी मशीन मशीन के अंदर देखना, ये दोनों भी बहुत ये अपने आप में अलग अलग है, बहुत अलग अलग है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ क्या है बोलो, इसे में बेस्ट विजुअलाइज कर सकते हैं आज। और ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, डायनामिक होता है, डरे सर का नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सीखे तो बहुत अच्छा है एक्चुअली डायनामिक। तुम्हारा बहुत टाइम बचा के देता। इंडस्ट्री का मेन नीड है सो डायनामिक, सब जन डायनामिक चूज करते हैं, नहीं छोड़ बा अभी नया कॉन्सेप्ट है। ये भले ही इंडस्ट्री नई बार टूल टूटा तो परवाना है, लेकिन क्या बोलो उन्होंने मेन टूल टूटे सर का नहीं गया तो क्या सिमुलेशन है ये सब देखो चुनो, टूल ब्रेकेज फीड एंड स्पीड पैरामीटर्स ये सब यूज करके चुनो क्या करते हैं बोलो, टूल ब्रेकेज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम। ओके, हमारे यहाँ पूरा हमें डायनामिक यूज करने, डायनामिक नहीं सब हमारे टूल पाथ नहीं कौन सा भी। ओके, तो ये पील मिल आई थिंक ये तीन हमें देखे से आज है। तो एक डायनामिक देखे, एक फेस के अंदर देखे, काउंटर के अंदर देखे, तो पील मिले। ये 2D के अंदर के जितने भी DI में देखे से, तो कट पैरामीटर के आने में देखे से आई थिंक। कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रैक्टिस करो, इम्पोर्टेंट है।